तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्टूडेंट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के फिजिक्स के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, और स्टूडेंट चैप्टर आज 4 बात करने वाले हैं। ठीक है, और चैप्टर 4 का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए स्टूडेंट, 2021 जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, 2021 बोर्ड एग्जाम जो होने वाले हैं आप लोगों के, ठीक है, इसमें मात्र फिजिक्स के 4 ही चैप्टर इंक्लूड है, 4 ही चैप्टर आपको देगा। पहला प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जो कि मैंने चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिया है, इसके साथ इसका न्यूमेरिकल भी करा दिया है। नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसको देख लीजिए। पहला चैप्टर है, ठीक है। और दूसरा चैप्टर स्टूडेंट ये है, और स्टूडेंट ये दूसरा चैप्टर क्या है देखिए उसको, और स्टूडेंट दूसरा चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। और मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा जो संसार है उसको भी मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया है और उसके साथ न्यूमेरिकल भी करा दिया है। तो पहला चैप्टर भी करा दिया है, दूसरा भी चैप्टर करा दिया है। और तीसरा चैप्टर आपका विद्युत है, जो कि विद्युत में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ, सिर्फ इसका न्यूमेरिकल बाकी है। क्या बाकी है? सिर्फ इसका न्यूमेरिकल बाकी है। और इस चैप्टर जो है चौथा लास्ट चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसका भी न्यूमेरिकल मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो इन देखिए विद्युत का न्यूमेरिकल और विद्युत धारा का चुंबकीय न्यूमेरिकल, ये दोनों साथ में मर्ज करके कल 1 घंटे की वीडियो में बनाऊंगा। 1 घंटे में सिर्फ न्यूमेरिकल इन दोनों के रहेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा इसमें आता है। ठीक है, बाकी पूरा चैप्टर आपका क्लोज हो गया, समझिए कि पूरा फिजिक्स आज काम खत्म। फिजिक्स का पूर्ण रूप से आज काम खत्म है, सिर्फ न्यूमेरिकल इन दोनों चैप्टर का बाकी है, जो मैं कल प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं, खत्म हो जाएगा, फिर आप उसको रिवाइज कीजिए। इसके बाद हम लोग बायोलॉजी पे या केमिस्ट्री पे जो भी आप कहेंगे उस पर हम नंबर लगाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम देखते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसका मैंने टारगेट रखा है 500 लाइक का, क्योंकि लास्ट चैप्टर है, एकदम लाइक तो बनता ही बनता है। ठीक है, 500 लाइक मतलब इस वीडियो को पहुंचाइए और वीडियो को शेयर भी कीजिए स्टूडेंट। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पीय का। अब बहुविकल्पीय का देखिए पहला क्वेश्चन, और एक बात और बता देता हूँ, फिजिक्स का ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। और दीर्घ उत्तरीय के प्रश्न तो पूछिए मत कितना आते हैं, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जरूर देखिएगा उसको, ठीक है, नोट करके जाइएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आपके आ गया है कि निम्न में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। आपको बताना कि इन चारों में से कौन चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला की गॉस की न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। चलिए बताइए, इनमें से बताना है कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए मैं इसका सही आंसर आपको बता देता हूँ कि जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है वो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये जो है ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं होता है स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, बताने की क्या जरूरत है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसको आपको याद करके ही जाना है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। आराम से, इस चैप्टर बहुत ही आपको बढ़िया से पढ़ना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लास्ट चैप्टर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो देखिए स्टूडेंट, पहला ऑप्शन है कि चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती हैं, और ऑप्शन बी है कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं अक्षीय होती है, जिनका उद्भव तार से होता है। और स्टूडेंट ऑप्शन सी है कि चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती हैं। और स्टूडेंट ऑप्शन डी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की समकेंद्रीय क्षेत्र के रेखाओं का केंद्र तार होता है। तो स्टूडेंट ये 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी लंबे विद्युत धारा वाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन नहीं करता। बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैं दोस्तों इसका बता देता हूँ, करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा चुंबकीय क्षेत्र के संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र जो होता है तार होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको करके ही जाने हैं। ठीक है, क्योंकि 70% एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इस बात को आपको ध्यान में रख के पढ़ना। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया, हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे आएगा, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है आपसे कि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित नियम से किया जाता है। किस नियम से आकलन किया जाता है? तो बताइए स्टूडेंट, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, कि ओम का नियम, कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। चलिए स्टूडेंट बताइए कि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित नियम से किया जाता है। किस नियम से किया जाता है उसका आकलन स्टूडेंट? चलिए बताइए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। किसके द्वारा? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार। ठीक है, जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा
दिशा का आकलन फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा ही किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपने क्लियर कर लिया। क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम है। बताइए, मैक्सवेल कार्क स्क्रू नियम, कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, कि ओम का नियम। चलिए स्टूडेंट बताइए कि स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम कौन से इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए बताइए। तो मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इस्तेमाल करते हैं। क्या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर चौथा आपने क्लियर कर लिखा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पाँचवा नोट की, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है जनित्र, गैल्वेनोमीटर, अमीटर की मीटर। चलिए स्टूडेंट बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है वो जनित्र होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपने क्लियर कर लिया है, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6वां आपकी स्क्रीन पे आएगा, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 6वां ये कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है, कि किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, कि ऑप्शन सी कुंडलीय तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है, कि ऑप्शन डी कि किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया है। इन चारों ऑप्शन में से बताइए स्टूडेंट कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको इसका सही आंसर आपको बता देता हूँ कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना होती है वो कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां क्लियर हो गया, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 7वां ये कह रहा है कि डायनेमो परिवर्तित करता है, डायनेमो परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। चलिए स्टूडेंट बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा कि डायनेमो परिवर्तित करता है। चलिए मैं बता देता हूँ कि जो डायनेमो परिवर्तित करता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को किस में करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां के लिए, क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां यह है स्टूडेंट कि डायनेमो उत्पन्न करता है। अब यहाँ पे बात आया कि डायनेमो उत्पन्न करता है आवेश, विद्युत वाहक बल, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। चलिए बताइए कि डायनेमो उत्पन्न करता है, तो मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट कि जो डायनेमो उत्पन्न करता है वो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, ठीक है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है डायनेमो। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए स्टूडेंट, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि एसी जनित्र में, ऑप्शन ए, एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होती है जबकि डीसी मोटर में अस्थायी चुंबक होता है। और ऑप्शन बी, डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। और ऑप्शन सी, एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। और ऑप्शन डी, एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में द्विक परिवर्तक होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बताइए स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैं आपको बता दूं कि दिया है कि किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि क्या मूलभूत अंतर है, तो मैं बता दूं कि जो एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है जबकि डीसी जनित्र में द्विक परिवर्तक होता है। यह एक मूलभूत अंतर है इस चार ऑप्शन में से एक, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, क्वेश्चन नंबर 10 में बढ़ चलते हैं। अब विकल्प का लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 10वां ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित प्रकथनों में कौन सा सही है तथा कौन सा गलत है, इसे प्रकथन के सामने अंकित कीजिए। ये सामने आपको अंकित करना है पढ़ पढ़ के कि कौन सही है कौन गलत। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे दिया है पहला कि विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। बताइए सही बात है तो बिल्कुल गलत बात है। जो विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित नहीं करता है, ठीक है। उसी तरह ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी को उसमें सही या गलत बताना है आप लोगों को। दिया इसमें कि विद्युत जनित्र
विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए इसके आगे क्या लगा देंगे, सही का निशान लगा देंगे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी पर लेते हैं। कह रहा है किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी क्षेत्र रेखाएं होती है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, इसलिए इसे हम सही का टिक लगा देंगे। ठीक है, और ऑप्शन डी जो है कह रहा है कि हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युतमय तार होता है। तो बिल्कुल गलत। ठीक है, तो इसलिए इसको हम गलत का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पे टोटल बहुविकल्पी मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। स्टूडेंट इसको नोट करके याद करके जाना है। मैंने बताया हूँ कि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये तो बहुविकल्पीय था, अभी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा देखना है आप लोगों को। ठीक है, अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि फिजिक्स का सबसे हार्ड और सबसे डिफिकल्ट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाले चैप्टर यही होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर, और उसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। चलिए स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आपको नोट करते चलना है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि डायनेमो क्या है। डायनेमो क्या है, या तो इसी क्वेश्चन को इस प्रकार पूछता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम लिखिए। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका उत्तर किस ढंग से आपको लिखना है। तो लिखेंगे उत्तर, डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका कार्य फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर निर्भर है। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं कह रहा हूँ ना कि इस चैप्टर को आपको पढ़ के ही अच्छे से जाना तो जाना है, बस बोल दिया तो बोल दिया। अगर बढ़िया हमारे प्यारे स्टूडेंट, मैं चाहता हूँ कि आप 90% लाए, इसलिए मैं फोर्स कर रहा हूँ आप लोग को इस चैप्टर को पढ़ना ही पढ़ना आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला नोट कर लिया आपने और याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, कह रहा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताइए। तो देखिए स्टूडेंट, आप लिखेंगे उत्तर कि इस नियमानुसार यदि दाएं हाथ का अंगूठा उसके पास की तर्जनी अंगुली तथा मध्यमा अंगुली को परस्पर एक दूसरे के लंबवत फैलाकर इस प्रकार रखे कि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा में हो, तो मध्यमा अंगुली चालक में धारा की दिशा बताएगी। यही आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होता है। स्टूडेंट आप इसको लिख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाके प्रीवियस ईयर कितने क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पूछा है कि नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भाई तब हमको ये मालूम चल गया कि कंफर्म में आने वाला था, इसको याद कर लिया जाए। समझ रहे हैं, तो याद ही करना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है कि धारा की दिशा बदलने पर परिनालिका की ध्रुवता पर क्या प्रभाव पड़ता है। स्टूडेंट ये कह रहा है कि जो धारा की दिशा अगर बदल दिया जाए तो परिनालिका की ध्रुवता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो स्टूडेंट लिखिए कि धारा की दिशा बदलने पर जो परिनालिका की ध्रुवता बढ़ जाती है। क्या होती है स्टूडेंट, बढ़ जाती है उसकी दिशा बदलने पर। ठीक है स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपने नोट कर लिया, हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर चौथा को लिख कर याद करके जाना आप लोगों को। देखिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में जो स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। तो देखिए स्टूडेंट आप उत्तर लिखिए कि जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत दिशा में रखा जाता है तब चालक पर आरोपित बल अधिकतम होता है, क्योंकि चालक पर आरोपित बल यह बराबर बिल साइन थीटा, अतः साइन थीटा का मान अधिकतम होने पर जो एफ का मान भी अधिकतम होगा। साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होने के कारण थीटा बराबर 90 अंश होना चाहिए, अर्थात चालक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अभिलंबवत दिशा में रखा जाना आवश्यक है। देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि मैंने उत्तर के साथ लिखा हूँ, आपको इसको नोट करके याद करके स्टूडेंट जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा अगर आपने क्लियर कर लिया है तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। और क्वेश्चन नंबर 5 ये आपसे कह रहा है कि एक धारावाही तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। एक धारावाही तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, परंतु तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता, ऐसा किस दिशा में संभव है। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि यदि धारावाही तार किसी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता है। क्या होता है, तब प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, उत्पन्न नहीं होता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। समझ रहे हैं, इस चैप्टर को पूर्ण रूप से याद करके आपको जाना है। ठीक है, फिर देखिए फिजिक्स में कितना अच्छा नंबर आप लाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 6 ये आपसे कह रहा है कि परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है।
क्या आप किसी क्षण चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तरीय ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण कर सकते हैं? देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो स्टूडेंट उत्तर आप लिखिए, क्या उत्तर लिखेंगे कि जब एक परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब यह विद्युत चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इस स्थिति में परिनालिका का एक सिरा उत्तरीय ध्रुव तथा दूसरा सिरा कहाँ पे दक्षिणी ध्रुव के भांति कार्य करता है। जब हम परिनालिका के एक सिरे के पास क्षण चुंबक का उत्तरीय ध्रुव लाते हैं तो उसका व्यवहार उसके ध्रुवों को निर्धारण करता है। ठीक है, परिनालिका का जो सिरा क्षण चुंबक के उत्तरीय ध्रुव को आकर्षित करता है वह दक्षिणी ध्रुव है तथा उससे दूसरी ओर का सिरा उत्तरी ध्रुव है। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक बार मैं इसको धीरे से दिखा देता हूँ ताकि आप इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेके याद कर लें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, एक बार मैं दिखा देता हूँ। देख पा रहे हैं आप लोग, मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे नीचे, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7वां की बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, एक क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि धारावाही परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं। कह रहा है कि धारावाही परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं। तो स्टूडेंट उत्तर लिखे कि धारावाही परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय बल रेखाएं परिनालिका की अक्ष के कहाँ होती हैं, समांतर होती हैं। परिनालिका की अक्ष के समांतर होती हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7वां। देखिए सभी क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चैप्टर को आपको पूर्ण रूप से याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां के लिए क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8वां आपकी स्क्रीन पे आएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 8वां ये आपसे कह रहा है कि चुंबक के निकट लाने पर द्विक सूचक की सुई विपेक्षित क्यों हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे प्रश्न इसके महत्वपूर्ण है भाई, क्योंकि ये फिजिक्स के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उत्तर क्या लिखेंगे आप लोग कि द्विक सूचक की सुई एक छोटा क्षण चुंबक ही होती है। इसका एक उत्तरोन्मुखी ध्रुव या उत्तरीय ध्रुव होता है तथा दूसरा दक्षिणोन्मुखी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव होता है। जब द्विक सूचक को किसी स्थान पर रखते हैं तो इसका उत्तरीय ध्रुव घूमकर उत्तर दिशा व दक्षिणी ध्रुव घूमकर दक्षिणी दिशा की ओर जाकर स्थित हो जाता है। इन दिशाओं की ओर संकेत करने हेतु सुई विपेक्षित होती है। देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकदम टाइम गंवाना ही नहीं है आप लोगों को, तुरंत इसको लिखना है और तुरंत याद करिए। इस चैप्टर को तो एकदम समझ लीजिए, अगर फिजिक्स में बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से याद करना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी सभी चैप्टरों को बहुत ही मस्त नंबर लाएंगे आप लोग, पूर्ण रूप से मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, अगर याद कर लेते हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां के लिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने की विभिन्न विधियां स्पष्ट कीजिए। कह रहा है कि किसी कुंडली में जो विद्युत धारा प्रेरित करने की विभिन्न विधियां को स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर लिखिए आप लोग कि किसी कुंडली में विद्युत धारा को निम्न विधियों द्वारा प्रेरित किया जा सकता है। 2 विधि बताऊंगा प्रेरित करने का। पहला विधि लिखिए कि एक चुंबक को कुंडली की ओर या उससे दूर ले जाकर अथवा कुंडली को चुंबक की ओर या उससे दूर ले जाकर चुंबकीय तथा कुंडली की अपेक्षित गति द्वारा। ठीक है, ये तो पहला नियम हो गया। दूसरा किस नियम द्वारा कर सकते हैं, किस विधि द्वारा, तो कुंडली के पास रखी एक अन्य कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा में परिवर्तित करके। तो यह जो 2 विधियां हैं इस टाइम किसी कुंडली में विद्युत धारा को प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, उसको आपको नोट करके याद करके जाना है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अति लघु उत्तरी के लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10वां आ गया आपकी स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन नंबर 10वां एक कह रहा है कि धारावाही परिनालिका के अंदर नर्म लोहे की छड़ रखने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए उत्तर इसका क्या लिखेंगे आप लोग कि धारावाही परिनालिका के अंदर नर्म लोहे की छड़ रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या होती है कि चुंबकीय क्षेत्र की क्या होती है, तीव्रता बढ़ जाती है जब हम धारावाही परिनालिका के अंदर क्या करते हैं, नर्म लोहे की छड़ रखते हैं। तो ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10वां। अति लघु उत्तरीय मात्र 10 क्वेश्चन में बताया, इसमें से आने वाले बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, बस इतना तैयार करके जाइए आप। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे लघु उत्तरीय मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको नोट कीजिए। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न। और दोस्तों इसका आंसर तो मैं नहीं बता पाया हूँ क्योंकि बहुत बड़ा था, लेकिन आप इसका आंसर आपको ढूंढ कर लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखना है, किसी कीमत पर याद करना है, क्योंकि मैं बताया हूं कि चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहला नोट कीजिए और इसका ईमानदारी से आप आंसर लिख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला यह है, 2 तरीके से पूछता है कि चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के नियम का उल्लेख कीजिए। चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के नियम का उल्लेख कीजिए, या तो इसी प्रश्न को इस प्रकार पूछता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का सचित्र वर्णन कीजिए। चलिए स्टूडेंट, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। दोनों तरीके से पूछ सकता है, या तो चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के नियम पूछेगा, या तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम सचित्र वर्णन करने के लिए।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा यह है स्टूडेंट कि मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का सचित्र वर्णन कीजिए। क्या पूछा है कि मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का सचित्र। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी पेपर उठा के आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं, या पूछेगा भी, ठीक है, लिख लीजिए 100%। तो मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का सचित्र वर्णन करना है, तैयार करके जाइएगा, बस बोल दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट कीजिए कि दो तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं खींचिए। या तीसरी क्वेश्चन को इस प्रकार पूछेगा कि किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों तरीके से पूछ सकता है, आपको दोनों तैयार करके जाना आपको, ठीक है। आंसर तो एक ही होगा लेकिन क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा नोट कीजिए कि चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है, इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है, इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथा अगर आप नोट कर लिया, बढ़िया से तैयार करके जाइएगा। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोल रहा है, देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 5वां ये कह रहा है कि मेज के तल में पड़े तार के वृत्ताकार पास पर विचार कीजिए। मान लीजिए इस पास में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करके पास के भीतर तथा बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन, इसको याद करके जाना आपको, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को तैयार करके ही आपको जाना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि अब तक स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे या लिख भी लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां नोट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि विद्युत मोटर व विद्युत जनित्र के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यही सब प्रश्न आपको मिलेंगे देखने को एग्जाम में, ठीक है। कि विद्युत मोटर व विद्युत जनित्र के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। आप लिख के अंतर स्पष्ट कर लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां नोट कीजिए। धारावाही परिनालिका की चुंबकीय बल रेखाओं की आरेख बनाकर दर्शाइए कि परिनालिका के अंदर नर्म लोहे की छड़ रखने पर क्या प्रभाव होगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन नंबर 7वां। तो इस क्वेश्चन को नोट करके याद करके एक बार बस बोल दिया हूँ आप लोगों को कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। भाई इंपॉर्टेंट है तो है, आपको याद करके जाना ही है। अगर नहीं याद करके जानते तो आप अपना जिम्मेदारी आप लीजिएगा, ठीक है। हमारा काम है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना, हम बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8वां नोट कीजिए जो कि लास्ट है आपका लघु उत्तरीय का, ठीक है। 8 ही क्वेश्चन आप तैयार करके जाएंगे, फिर देखिएगा आप इसमें से आएंगे, एक भी बार नहीं जाएगा। अगर जो बंदा याद किया रहेगा वो लिख लेगा बढ़िया से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल किन बातों पर निर्भर करता है। इस बल के लिए आवश्यक सूत्र लिखे। कह रहा चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिमान आवेश पर लगने वाला बल किन बातों पर निर्भर करता है, इस बल के लिए आवश्यक सूत्र भी आपको लिखना है। तो मात्र 8 क्वेश्चन मैंने बात किया हूँ, और अब जो बात करने वाला हूँ दीर्घ उत्तरीय, वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसको तो जितना क्वेश्चन बताऊंगा ईमानदारी से वो पूरा क्वेश्चन ही तैयार करके आपको जाना है, क्योंकि इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चलिए मैं उसको दिखाता हूँ और उसको सभी को नोट करना है, और नोट ही नहीं उसको तैयार करके जाना है, फिर नहीं तो अपना परिणाम समझिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सब। चलिए स्टूडेंट देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गया है। पहला ये प्रश्न आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा, और पहला प्रश्न ये है आपका कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए। विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, सभी जितना बताऊंगा सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जाके आप कहीं भी चेक कर सकते हैं, किसी भी जगह चेक कर सकते हैं। पेपर ले लीजिए, मॉडल पेपर ले लीजिए, सर्च से आपके कोचिंग में जो भी टीचर पढ़ाते हैं सबसे पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो। देखिए पहला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दूसरा देखिए, कह रहा है कि विद्युत मोटर और जनित्र में क्या अंतर है। देखिए विद्युत मोटर और जनित्र में क्या अंतर है, विद्युत मोटर के सिद्धांत तथा कार्य विधि का सचित्र वर्णन करनी है, जाके मिला सकते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना बताऊंगा इसको तैयार करके बोर्ड एग्जाम में पहुंचिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोनों आपने क्लियर कर लिया। क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट कीजिए स्टूडेंट, कह रहा है कि प्रत्यवर्ती धारा जनित्र के सिद्धांत, संरचना और कार्यविधि का सचित्र वर्णन करना है। 7 नंबर का पूछता है स्टूडेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको तैयार करके जाना है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा नोट कीजिए जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर चौथा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियमों को लिखिए और विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब है, तैयार करके स्टूडेंट आप जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा नोट कर लिया आपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां नोट कीजिए, कह रहा है कि डायनेमो क्या है। प्रत्यवर्ती धारा डायनेमो की संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। बहुत ही ज़्यादा
मोस्ट IMP प्रश्न है ये सब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां और लास्ट क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी का है, मात्र 6 ही क्वेश्चन में चैप्टर सीमित है दीर्घ उत्तरी में, कि दिष्ट धारा विद्युत जनित्र के सिद्धांत एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। सभी को सचित्र वर्णन करना है। देखिए 6 मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया आप लोगों का दीर्घ उत्तरीय का, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और इस प्रश्न को आपको तैयार करके ही स्टूडेंट आपको जाना है। आज से आपका फिजिक्स बिल्कुल रूप से खत्म। कल मैं न्यूमेरिकल इसका और विद्युत का 1 घंटे का डाल दूंगा, इसके बाद न्यूमेरिकल भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी मानव नेत्र का न्यूमेरिकल में बता दिया हूँ उसी चैप्टर में, और प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन भी उसी चैप्टर में उसका न्यूमेरिकल बता दिया हूँ, ठीक है। तो फिजिक्स का काम खत्म। कल एक न्यूमेरिकल की वीडियो जाएगी, उसको देख लीजिएगा। अब बताइए आप लोग कमेंट करके कि केमिस्ट्री का बनाया जाए कि बायोलॉजी का बनाया जाए, ठीक है। इन दोनों में से जो कमेंट आप लोग करेंगे, जिस पे वोट अधिक आएगा मैं उस पर अभी कम्युनिटी कर देता हूँ, जिस पे वोट अधिक आप लोग करेंगे उसका कल से मैं परसों से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर करना तो बिल्कुल आपको भूलना ही नहीं है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो। लेकिन जितना प्रश्न मैंने आपको बताया है, ईमानदारी से इन प्रश्नों को, इस चैप्टर को तैयार करके ही आपको जाना है, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।